क्या फ़र्क है राहुल जी और मोदी जी में? वो मतलब जैसे इन गरीबों के लिए लड़ रहे हैं और मोदी जी वो क्या है गरीबों का हक छीन रहे हैं। हर गरीबों का हक छीन रहे हैं, हाँ। आपको लगता है? इनका तो राम के नाम पर ही प्रचार करना है। सिर्फ राम जी करने से अगर रोटी मिल जाती है तो फिर हम तो यही करेंगे और क्या। अपन महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, अभी आए दिन महिला के साथ हिंसा हो रही, कोई प्रशासन है वो भी उनकी महिला को कोई सुनवाई नहीं कर रहा है वहाँ पे। 11 साल में आपको क्या लगता है मोदी जी ने कुछ रोजगार के लिए किया या जो था वो भी खत्म कर दिया? जो था वही खत्म कर दिया। जो था नरेगा में, नरेगा ही तो था सबसे बड़ा जीवन दान, उसको खत्म कर दिया तो फिर मतलब क्या। मोदी जी कह रहे हैं राम जी का नाम उसमें हमने रख दिया। अच्छा, तो राम जी का नाम ये तो इसमें तो ऐसी जो चीज़ों पे राम जी का धर्म को क्यों जोड़ते हैं? अभी तो इसमें जोड़ दिया राम का नाम, कल फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जोड़ देंगे, फिर राइट टू फूड में जोड़ देंगे। तो हम कब तक राम जी का नाम लेते रहेंगे यार? काम भी तो करेंगे, कमाएंगे भी तो सही। नरेगा चाहिए हमें तो। राम जी का नाम लेने से अगर रोटी मिल जाती है तो फिर जरूरत ही क्या? फिर तो हम रात दिन राम राम ही करें और क्या। लेकिन मोदी जी योगी जी तो यही कहते हैं राम जी का भगवान जी का रखो सब कुछ भला हो जाएगा। तो योगी जी के भगवान मोदी जी के तो कुछ है नहीं, हमारे तो बच्चे हैं ना यार, परिवार है आप हाँ, लोगों तो का। परिवारों को तो मोदी जी हर चीज में भगवान को क्यों ये लोग लेके आ जाते हैं? ये तो काम ही इनका यही है। इनका तो राम के नाम पर ही प्रचार करना है। लोगों की अच्छाई, लोगों की गरीबी से कोई मतलब नहीं, लोगों की मजदूरी से कोई मतलब नहीं, लोगों के रोजगार से कोई मतलब नहीं, उनकी रोजी रोटी से मतलब नहीं। सिर्फ राम जी करने से अगर रोटी मिल जाती है तो फिर हम तो यही करेंगे और क्या। रोटी धार्मिक भावनाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। धार्मिक भावना अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसका इसे किसी चीज़ों से जोड़ना बहुत गलत है। योजनाओं में नाम नहीं होना चाहिए। गांधी जी का नाम हटा दिया। गांधी जी का नाम हटा दिया। फिर दूसरी बात क्या कि ये कह रहे हैं कि 60-40 का रेशो जो किया, इन्होंने कहा कि 40% तो ये देगा। स्टेट कहाँ से देंगे? स्टेट के पास तो पहले से ही नहीं है। अब जब तक स्टेट नहीं देगा तो ये केंद्र नहीं देगा। तो 11 साल में आपको क्या लगता है मोदी जी ने कुछ रोजगार के लिए किया या जो था वो भी खत्म कर दिया? जो था वही खत्म कर दिया। जो था नरेगा में, नरेगा ही तो था सबसे बड़ा जीवन दान, उसको खत्म कर दिया तो फिर मतलब क्या। अब आपको क्या पास काम नहीं है? हाँ? अभी तो नरेगा, जब ये इस तरह का जो नरेगा में बदलाव कर रहे हैं तो उस तरह का तो नरेगा खत्म ही है। इसी चिंता में आप यहाँ पर आए जी। तो आज राहुल जी से भी मुलाकात हुई, मिले आप लोग। आपको क्या लगता है राहुल गांधी और मोदी जी में क्या फ़र्क है? राहुल गांधी में और मोदी जी में फ़र्क ये है कि ये किसी चीज़ को धर्म से नहीं जोड़ते हैं। राहुल जी और जो बात है वो स्पष्ट कहते हैं। ये जो लोग रात को रात को 1:30 बजे कानून पास किया, कौन सी संसद है जो रात को 1:30 बजे खुली रहती है? और इन्होंने अपने आप को कुछ इनके लोगों के साथ में मिलकर कानून को इन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया। तो आपको लगता है राहुल जी सच्ची बात करते हैं? मोदी जी बिल्कुल राहुल जी सच्ची बात करते हैं। मोदी जी सिर्फ जुमले वाली बात करते हैं, झूठ बोल रहे हैं, जुमला करके कहीं ना कहीं जनता को लूट रहे हैं। बिल्कुल। इसमें महिलाएं देखिए, महिलाओं को कभी 2500 का वादा, कभी कोई वादा नहीं। आज तक 15 लाख का वादा किया, आज तक 15 रुपये नहीं आए अकाउंट में। और इसीलिए तमाम महिलाएं देखिए दूर दराज से आई हैं। आप अभी राजस्थान से आई हो? भी राजस्थान। क्यों आगे आ जाए? मोदी जी तो कह रहे हैं हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम नरेगा के लिए आए। हम भी मोदी जी से खुश नहीं हैं आप लोग? नहीं, खुश है, लेकिन नाम क्यों बदलते? नाम तो नरेगा अच्छा ही है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। राम जी का नाम भी अच्छा है, पर कानून में तो मत रखो। कानून में नहीं रखना चाहिए। भावनाओं को कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज राहुल जी और मोदी जी में क्या फ़र्क नज़र आया? वो फर्क नजर आया नहीं। ये कानून में तो नहीं करते है ना, नाम का बदला फिर नहीं रखना चाहिए। कहाँ जा रही हैं? घर वापस? घर वापिस। क्यों आई थी आज? मीटिंग में। मीटिंग में क्या तय हुआ? क्या लग रहा है? कुछ बचेगा? काम वाम मिलेगा? रोजगार मिलेगा? रोजगार मिलेगा। मिलेगा? हाँ, मिलेगा रोजगार। मोदी जी रोजगार छीन रहे हैं? हाँ, मतलब छीन रहे हैं रोजगार? हाँ, छीन लिया। क्या लग रहा है राहुल जी और मोदी जी में क्या फर्क नजर आया आज? बढ़िया। क्या लगे? राहुल जी कैसे लगे? बढ़िया लगे। बढ़िया लगे। अम्मा राजस्थान से आई? राजस्थान से आई। क्यों मोदी जी क्यों काम छीन रहे हैं आप लोगों का? ओ नरेगा का साथ रही हमारा। क्यों छीन रहे हैं काम? नरेगा काम तो चलने से आया नरेगा तो। अच्छा। हाँ, नरेगा अभी बाहर से आए हैं? हाँ। क्यों लग रहा है मोदी जी क्या वाकई काम छीन रहे हैं लोगों से? हाँ, ऐसा ही है। राहुल जी से मिले? हाँ। क्या फ़र्क है राहुल जी और मोदी जी में? वो मतलब जैसे इन गरीबों के लिए लड़ रहे हैं और मोदी जी वो क्या है गरीबों का हक छीन रहे हैं। हर गरीबों का हक छीन रहे हैं, हाँ। आपको लगता है? सबको यही लगता है, इसलिए तो आए हैं सब यहाँ के लिए। लेकिन वो तो कहते हैं गरीबों के लिए मैं दिन रात काम करता हूँ।
वो तो खुद को लगता है, लेकिन जनता को ये थोड़ा लगता है। अगर जनता को ऐसा लगता है तो फिर जनता यहाँ थोड़ी ना आती। हक के लिए तो आइए, मतलब सबको अपना अपना काम मिलना चाहिए। एक नेता है जिसका काम था अधिकार देना, वो छीन रहे हैं वो छीन रहा है। और दूसरा नेता आप लोगों के अधिकार बचाने के लिए लड़ रहा है। फर्क है अम्मा, वो राहुल जी को देखा, हाँ फर्क नजर आया राहुल जी मोदी जी में कुछ? कैसे लगे राहुल जी? बढ़िया लग गया। सच्ची बात करते हैं, हाँ हक की बात करते हैं। हाँ। और मोदी जी मोदी जी तो अभी तक खाए ना कुछ बिक्री हमारे कुछ भी नहीं किया आप लोगों ने, अभी तक कुछ भी नहीं किया। राजस्थान देश भर से अलग अलग महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं और कह रही हैं कि आप भी दूर से आई थी। बोल दिया, मनरेगा बचेगा? बचाना पड़ेगा, बचाना पड़े, क्यों बचाना है? रोजगार के लिए। तो मोदी जी रोजगार छीन रहे हैं इसमें बदलाव करके। मोदी जी तो छीन रहे हैं ना। ये बताएं, राहुल जी को भी आज देखा आपने, क्या फ़र्क है राहुल जी और मोदी जी में? फर्क तो बहुत फर्क है। जैसे मतलब रोजगार हटा देंगे, मजदूर तो रह जाएंगे। बड़े बड़े लोग, अमीर लोग हैं, वही उनका ही साथ रहेगा। राहुल जी गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं। हाँ। मोदी जी तो अमीरों का, अमीरों की आवाज़ बन रही है। अमीरों का। आपको भी लगता है राहुल जी गरीबों की बात कर रहे हैं और मोदी जी अमीरों को? हाँ, तो हमको राहुल जी है जो गरीबों की बात करते हैं और मोदी जी अमीरों की बात करते हैं। तो अभी मनरेगा को खारिज कर दिया, मार डाला उसको। उसके बाद में बीबीजी ग्राम जी लाए, तो उसमें हमारे महिला को ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि उनको गुजरात में जाना पड़ रहा है, ज़्यादा जाएगी वो। महिलाओं के लिए तो मोदी जी कहते हैं मैं बहुत दिन रात काम करता हूँ, उनकी पीड़ा समझता हूँ। आज तक कुछ भी गाँव में, हमारे जो गाँव स्तर पे कुछ भी काम नहीं हुआ है। महिला ज़्यादा बस से भर के गुजरात में 5 किलो राशन देते हैं और हर क्षेत्र में देखिए, हर राज्यों में पैसे देते हैं, मदद करते हैं। 5 किलो राशन से कुछ नहीं होता है ना उनके बराबर। खाली गेहूं खा के थोड़ी जीना है उनको। अपन भोजन की बात करते, पूरी थाली भर के खाली 5 किलो गेहूं में परिवार थोड़ी चलेगा उससे। राहुल जी है वो गरीबों की बात करते हैं। उनके समय में पूरे परिवार को पूरा राशन में तेल मिलता, पूरा राशन मिल रहा था। उसमें महिला को राहत था, वो घर परिवार छोड़ के कहीं ना, गुजरात में नहीं जा रही थी, तब घर पे रह रही थी। अब पलायन अभी ज़्यादा पलायन कर रही है। वहाँ पे महिला का छेड़छाड़ी हो रही है, मर्डर हो रहा है, हिंसा हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रवास बढ़ रहा है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पे कुछ भी काम, आज तक नरेगा काम अभी 125 दिन का जुमला कर रही है खाली खोटा। और उसने 100 दिन में से 20 दिन भी काम नहीं दिया। कहीं गांव में जॉब कार्ड ऐसे ही पड़े हैं। 2024 में कुछ भी काम नहीं मिला। तो जो पहले से तय था उसमें कुछ नहीं दिया और बढ़ा करके अब यहाँ पे झूठ पहले तय था उसमें से कुछ भी नहीं दिया, उसे 20 दिन भी काम नहीं दिया। और अभी 125 तो बड़ा जुमला झूठा है ये तो। उसको आप लड़ेंगे इसके लिए। लड़ेंगे आप। तो आपको क्या लग रहा है, आज आप लोग अपने अधिकार के लिए आए, क्या लग रहा है? एक तरफ राहुल गांधी जी, एक मोदी जी हैं, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है दोनों? उसमें ये फ़र्क नज़र आ रहा है, हमारे पहले 100 दिन की गारंटी हुआ करती थी, उसमें भी हमें 100 दिन में से 10 दिन भी काम नहीं मिलता था। और जॉब कार्ड में हमारा जब डिमांड लेने के लिए जाते तब कहते हैं कि बजट नहीं आया, पंचायत में बजट आएंगे तब। अब आपको क्या लगता है, एक तरफ राहुल गांधी हैं जो आप लोगों के अधिकार के लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी जी जो आपके अधिकार को छीन रहे हैं, तो क्या ये गलत हो रहा है? कैसे लगते हैं राहुल गांधी जी? ये 125 दिन का बात कर रहे हैं, वो झूठा जुमला है सर, झूठा जुमला है। हाँ, हमें तो जैसे गारंटी वाला हक ही अधिकार होना चाहिए। जैसे हमारे पहले महिला को प्राथमिकता दी जाती थी और महिलाओं को सशक्तिकरण का बढ़ावा दिया जाता आपके था। राजस्थान में जब चुनाव थे, इतने सारे वादे किए थे मोदी जी ने, सिलेंडर इतने में देंगे, सब कुछ देंगे, कुछ भी नहीं हुआ इतने सालों में। कुछ भी भाव बढ़ गई, 900 950 रुपये ले रहे गैस सिलेंडर। कौन सा कम मिल रहा है वहाँ पे गैस सिलेंडर में? उसमें भी ज़्यादा भाव बढ़ गया है उस गैस सिलेंडर में। और अपन महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, अभी आए दिन महिला के साथ हिंसा हो रही, कोई प्रशासन है वो भी उनकी महिला को कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। वहाँ पे दिन दाड़े मर्डर हो रहे हैं महिला के, और महिला के छेड़छाड़ी हो रही तो भी वो उसमें भी कोई FIR तक नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे। FIR भी नहीं होता, नहीं FIR भी नहीं, 0 FIR भी नहीं। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये, ज़्यादा अभी महिला के साथ में हिंसा छेड़छाड़ी होना, मर्डर होना बहुत ज़्यादा है। कई थाने में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, सब मोदी का वहीं चल रहा है भाई, कुछ भी नहीं करे थाने वाले भी, उनका ही झंडावा चला रहे। जब हमारे राहुल थे तब किसी महिला के साथ में कोई ऐसा इस तरह से हिंसा बढ़ नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए, तमाम महिलाएं हैं और उस राज्य से आती हैं जहाँ पर बीजेपी की सरकार है और बड़े जोर शोर से सरकार वहाँ पर बनाई गई थी और कई वायदे किए गए थे। और हम इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आज अपने अधिकार के लिए आई हैं। और हमने ये भी बातचीत की कि जब ये लोग
पीएम मोदी को सुनती हैं, उधर राहुल गांधी को आज इन लोगों ने सुना और उन्होंने देखा भी, तो क्या फ़र्क नज़र आया है? तो ये फ़र्क साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि लोगों को महसूस होता है कि एक तरफ पीएम मोदी है जिनका जिम्मेदारी बनती है महिलाओं को सुरक्षा, उनके अधिकारों की बात करना, वहीं पर दूसरी तरफ राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लगातार लोगों के बीच में उनके हक अधिकार की बात करें, तो वहीं पीएम मोदी मनरेगा जैसी योजना के चलते लोगों के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।